Hey guys, welcome back to my channel. This is my second video and it's about what is the reality of Hype India audition and also some tips about it. So let's start with the tips because मैं पहले tips दूंगी then I will tell the truth. पहले tips है tip number 1, believe in yourself and be confident. No need to worry about anything. Just अपने आप को रिलैक्स रखो और जाके बस ऑडिशन दो। एंड या सेकंड टिप मैं यही दूंगी कि इसको फन की तरह देखो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो बिकॉज एक्सपेक्टेशन रखना ज़रूरी नहीं है एंड क्यों नहीं रखना चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगी आफ्टर गिविंग टिप्स। ये सेकंड टिप है। एंड थर्ड टिप ये है कि अगर आपको कोई तरह की मेरी तरह प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा हो तो आप जाके देख लेना एक्सपीरियंस वीडियो। उसमें बोला था कि मुझे एसी के रूम में ज़्यादा बैठने की बैठने के बाद सर्दी जैसा फ़ील हो जाता है और कफ़ हो जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस हिसाब से आप अपने पास कॉटन बॉल्स रखना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कॉटन बॉल्स अपने पास रख के उसको कान में रख देना, सो इट वुड बी गुड फॉर यू। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऑल्सो कफ सिल्स जैसी चीज़ें या फिर दूसरी कोई भी टाइप की विक्स की गोली, ये सब आप लेके जा सकते हो ताकि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको थोड़ी-सी सर्दी जैसा हो गया इसी की वजह से, तो आप उसको लोगे तो आपकी जो वोकल जो भी अगर आप वोकल कैटेगरी में, तो आपको प्रॉब्लम कम हो जाएँगी और ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर डांसर्स स्ट्रेचेज़ करना, अगर आपको है ना, अगर वो लोग रूम में मना कर रहे हैं स्ट्रेच करना, तो जाओ जाके आप जितना हो सके वॉशरूम में जाके स्ट्रेच करना है तो वॉशरूम में जाके स्ट्रेच करो, वो सब करो। एंड वॉशरूम जो जगह इन लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ के वॉशरूम तो क्लीन दिखते हैं, तो आप वो कर सकते हो। देन अबाउट द नेक्स्ट टिप मैं यही बोलूँगी, जितना हो सके आप अ, लोगों के साथ अच्छे से रहना, एक सोशल एनवायरनमेंट अपना क्लियर रखना और आप में अगर सोशल एंग्जायटी है तो वो निकालना, बिकॉज़ इसके थ्रू आप में की जो सोशल एंग्जायटी निकलेगी तो आपको एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा और अगर जितना माहौल, जितना एनवायरनमेंट चिल रहेगा उतना ही आपकी एंग्जायटी एंड स्ट्रेस निकल जाएँगी। एंड ऑल्सो आप किसी के साथ रूड बिहेव मत करना। आई नो कि रूड बिहेव नहीं करेंगे, बट मेबी किसी को पीरियड्स हो, उसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हो, तो वो सारी चीज़ें होती है, तो उस टाइम पे अवॉइड करना जितना हो सके रूडनेस, अगर वो सब करना है। एंड फॉर द वोकलिस्ट प्लीज़ हैव वाटर विथ यू। उन लोग वैसे तो आपको प्रोवाइड करेंगे बिकॉज़ हमें अहमदाबाद में तो किया था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट एवरीवन। आप है ना, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से वाटर ले जा सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में अभी तो गर्मी है, तो मैं उस हिसाब से ठंडा पानी लेके गई, बट एकदम चिल्ड नहीं लेके गई थी, एकदम ठंडा नहीं था, वैसा टाइप का लेके गई थी। एंड अगर देखा जाए तो अब बाकी के 2 स्टेट के हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि या तो आप ल्यूक वार्म वाटर लेके जाओ या तो आप नॉर्मल पानी लेके जाओगे तो भी चल जाएगा, बट ये देखना कि नॉर्मल पानी ठंडा ना हो जाए। बिकॉज़ क्लाइमेट के हिसाब से मैं यही बोल सकती हूँ कि मे बी ठंडा भी हो सकता है या फिर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। वैसे गर्म हो जाए तो भी वांदा नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ठंडा नहीं होना चाहिए बिकॉज़ इससे क्या होगा कि कफ ट्रिगर हो सकता है। एनीवेज़ दिस इज़ ऑल अबाउट द टिप्स। अगर मुझे कोई और टिप्स याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन मैं आपको बता दूँगी और वो कमेंट पिन हो जाएगा। सो नाउ गोइंग फॉर द अम ट्रूथ अबाउट द ऑडिशन। अब आपको जैसे कि ये पता है कि ऑडिशन जो है वो एक प्लान के हिसाब से चलता है। प्लान इन द सेंस, ऑडिशन विदाउट प्लान ये लोग ले नहीं सकते। इन लोगों ने अगर सपोज इंडिया में ऑडिशन लेना है, उन्होंने हाइब इंडिया ही लॉन्च इसलिए किया है कि उन्होंने एक परफेक्टली एक ग्रुप बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है ना ऑलरेडी ही सोच रखा होगा कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे, इस हिसाब से हम ऑडिशन लेंगे। इस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि रियलिटी यही है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑडिशन रखते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑडिशन रखते हैं तो उससे क्या लेना देना है ऑडिशन का? है, डायरेक्टली लेना देना है। ये लेना देना है कि आप सपोज़ सोचो कि आप कॉन्सेप्ट में अगर बैठोगे ही नहीं, भले आप कितने टैलेंटेड हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आप सपोज़ एक इंसान है, वो एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रहा है कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ और उसका ऑडिशन भी अच्छा गया और वो ये सोच के बैठा है कि या मेरे को तो अब सिलेक्ट कर ही लेंगे, मैं बहुत ही अच्छा ऑडिशन में हूँ। और उससे कंपेयर में जो जिसका ऑडिशन इतना भी बेटर नहीं गया, मीडियम में गया और वो सिलेक्ट हो गया, तो फिर वो इंसान को बुरा लगेगा। यही है, एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको लेंगे। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। क्यों ऐसा होगा? व्हाई? तो आंसर यही है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से मे बी ऐसा होता है कि आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही टैलेंटेड हो, बट आपको लिया नहीं बिकॉज़ आपका जो वोकल क्राइटेरिया है या फिर जो आपका रैप है, डांस है या मॉडलिंग है, वो सारी चीज़ें आपके जो ग्रुप बनने वाला है, अपकमिंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट में बैठता ही नहीं है, तो आपको क्यों लेंगे? और वो उन लोगों को ही एज़ अ ट्रेनी बनाएँगे जो ग्रुप के कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा। इवन आप देख सकते हो कि कैट्साई के जो जितने भी ड्रीम एकेडमी में लोगों को लिया था, दे वर टोटली इनटू द ग्रुप कॉन्सेप्ट, बोल्ड कॉन्सेप्ट एंड फियरलेस कॉन्सेप्ट। एंड वी नो कि ग्लोबल ग्रुप इज मोर अबाउट द पॉप थिंक एंड फियरलेस थिंक। वो के पॉप, ट्रेडिशनल के पॉप थिंक से थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफरेंट है, एटलीस्ट 50% डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन।
सो इस हिसाब से लेते हैं। इवन ये भी ग्लोबल ग्रुप का ही ऑडिशन है, ये भी कैट साई जैसा होने वाला है, तो उस हिसाब से ही वो मोस्टली कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही लेंगे। आई डोंट नो, कोई भी टाइप का कॉन्सेप्ट हो सकता है। इवन विजुअल्स भी इन लोग उस हिसाब से ही देखेंगे कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से विजुअल्स जा रहा है। लाइक इवन कैट साई में देख सकते हैं कि जो लोगों के विजुअल्स है, जो भी सारे मेंबर्स 6 मेंबर्स के विजुअल जो है वो कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड टाइप के, एकदम डीवा टाइप के मतलब विजुअल्स है। इवन हाइट भी देखेंगे कि हाइट आपकी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ज़्यादा हाइट डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। आई नो कि कुछ के पॉप ग्रुप्स थे उसमें हाइट डिफरेंस ज़्यादा देखी नहीं थी, बट या इसमें मे भी देख सकते हैं। बिकॉज होता है, कभी कभी हो जाता है कि वो लोग हाइट डिफरेंसेस ना देखें, बट मैक्सिमम टाइम एक कॉन्सेप्ट और एक क्राइटेरिया के हिसाब से ही वो लोग एक ग्रुप को बनाते हैं। तो यही मुझे बातें बतानी थी। एंड या मैंने एग्जांपल्स थोड़ी थोड़ी दी है, मैं फिर भी एक आध दो दे देती हूँ। जैसे कि आप अगर एज क्राइटेरिया में देखें तो आप सेंट सटीन को देख सकते हो कि किस तरीके से उनको बैकलैश मिला था, बिकॉज उनके एज क्राइटेरिया में सकूरा जो थी अकेली माइनर थी और बाकी मेंबर सारे 20 अप के थे, तो उस हिसाब से हेट रेट मिली। देन आप देख सकते हो कि सकूरा का ही मैं मोस्टली एग्जांपल लूँगी, बिकॉज़ शी वाज़ अ माइनर एंड उसको बेवजह हाइप ने इस तरीके से सिचुएशन में डाला कि बेचारी को हेट रेट मिल रहा है, और वो जस्ट ट्रेनिंग, उसको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वी नो दैट। और वो वैसे लोगों को ही मतलब चूज़ करते हैं जिनको है ना, मतलब अच्छे से ट्रेन करके ग्रूम किया जा सकता है। बट अगर इन केस अगर वो सपोज़, अभी आप खुद देख सकते हैं, सेंट सेटिन इज़ द लाइव एग्जांपल। लाइक अगर एक परफेक्ट ग्रुप नहीं होगा जिसके लाइनअप एकदम सेटिस्फाइंग नहीं होंगी, तो लोग बैकलैश देंगे और डेब्यू से पहले ही उसको है ना वो लोग कैंसिल करेंगे। और अगर देखा जाए कैटसाई का, तो कैटसाई में उन लोगों ने जो लाइनअप लाई उससे 50% या तो उससे भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे, तो इस वजह से उस ग्रुप को ज़्यादा लव एंड सपोर्ट मिला। एंड इवन के पॉप ग्रुप में भी जो लाइनअप होते हैं वो एकदम परफेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लोग बनाते हैं, तो उस हिसाब से लव एंड सपोर्ट मिलता है। सो देर आर मेजर थिंग, जो मतलब 4 मेजर थिंग मैं जैसे कि बोली कि कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुप, क्राइटेरिया ऑफ द ग्रुप एंड एज, और वो सब देख के ही वो लोग लेते हैं। ये जो मतलब इतने मेजर थिंग बोली, इस यही रियलिटी है ऑडिशन का। ऑडिशन एक प्री प्लान मतलब होती है ना, एक प्री प्लान थिंग होती है जिसमें वो प्लान करके आते हैं, उस हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑडिशन में वो लोग लोगों को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन है। और वैसे भी चांसेस इस ऑडिशन में बहुत कम है, बिकॉज इट्स ग्लोबल एंड ये दूसरे दूसरे कंट्री में भी आपको पता है कि ऑफलाइन ऑडिशन लिया, इंडिया में भी लिया, प्लस ऑनलाइन ऑडिशन के भी एप्लीकेशंस आएंगे, तो उस हिसाब से ही वो लोगों को चूज़ करेंगे। सो या यही मेरी रियलिटी मैं आपको बताना चाहती थी। और भी आपको अगर रियलिटी चाहिए तो पार्ट 2 में मैं बता सकती हूँ। आप कमेंट करना आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, अगर नहीं चाहिए तो इट्स ओके। सो दैट्स इट, ये रियलिटी मैं बताना चाहती थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।